हमारी अमर प्रेम कहानी। 9 बजने को आए थे, लेकिन जूली अब तक रेडी नहीं हुई थी। 10 बजे से उसकी क्लास थी और आज कॉलेज का पहला दिन था। जूली तो यही चाहती थी कि वो लेट ना हो, लेकिन फिर भी उसे लेट हो रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पहने क्या। जूली अपने अलमारी से एक के बाद एक कपड़े निकाल के खुद के ऊपर रख के शीशे में देखती और वापस उसे अंदर रख देती। क्या यार, आज कॉलेज का पहला दिन है और मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं पहनने को। क्या पहनूं आज मैं? जूली अलमारी के सामने ही खड़ी होके अपने माथे को खुजलाते हुए सोचने लगती है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो सोचती है, नैना को फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो क्या पहन रही, फिर मैं भी वही पहन लूँगी। हाँ, ये सही है। फिर वो नैना को फ़ोन मिलाती है। हेलो नैना। यार, आज तू कॉलेज के लिए क्या पहन रही है? मैं तो नॉर्मल जीन्स टॉप पहन रही। क्यों, क्या हुआ? यार, मैं क्या पहनूं? कुछ ही पहन लेना, कॉलेज ही तो जाना है। लेकिन यार, आज पहला दिन है तो कुछ खास पहनने होंगे ना। ठीक है, तो तू आंटी की साड़ी पहन ले, सबसे खास ड्रेस तेरी ही होगी। यार प्लीज़ मजाक मत करना, तू बात ही ऐसी कर रही है, कुछ भी पहन लेना। एक काम कर, तू ऑरेंज वाली टॉप और जीन्स पहन ले, वो अच्छी लगेगी क्या? हाँ यार, बहुत अच्छी। चल, अच्छा रखती हूँ मैं, कॉलेज में मिलते हैं, बाय बाय। फिर जूली वापस अपनी अलमारी के पास जाती है और नैना के बताए हुए रंग के कपड़े पहन लेती है और खुद को शीशे में देख के सोचने लगती है, कैसी है ये ड्रेस? ठीक ही है, लेकिन कुछ कमी है। क्या कमी है? क्या कमी है? हाँ, समझ गई। फिर वो एक वाइट स्कार्फ लेके आती है और अपने गले में बांध लेती है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इन बालों का क्या करूं? बांध लेती हूँ। फिर वो अपने बाल बांध लेती है, लेकिन उसे पसंद नहीं आता है, तो वो फिर से अपने बाल खोल देती है और मन ही में सोचती है, खुले बाल भी ठीक नहीं है, पोनीटेल बना लेती हूँ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। वाह जूली, तू तो अभी से मिस जेवियर कॉलेज का खिताब लेने लायक लग रही है। फिर जूली अपने बैग और स्कूटी की चाबी लेकर अपने घर से निकलती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, जूली अपने मन में सोचते हुए जा रही थी। फाइनली स्कूल ड्रेस से छुट्टी मिली। आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है और बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग भी नहीं चल रहा है। ये सब तो सिर्फ मूवी में दिखाते हैं। एक लड़की स्कूटी से कॉलेज जाते हुए गाना गा रही है, उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। कभी वो यहाँ डांस करती, कभी वो वहाँ डांस करती। पीछे बैकग्राउंड में भी अच्छा सा म्यूजिक बजता है। और यहाँ, ओ यार, यहाँ तो बस गाड़ियों के हॉर्न हैं। एटलीस्ट कोई तो अच्छा म्यूजिक चला दो यार, लेकिन कौन सुनेगा मेरी बात। हाँ, तो कहाँ थी मैं? बैकग्राउंड में एक अच्छा म्यूजिक चल रहा है। तभी एक हैंडसम सा लड़का उस लड़की की स्कूटी से टकरा जाता है। फिर दोनों की नज़रें मिलती है और दोनों को, अभी जूली ये सोच रही थी कि सच में एक साइकिल वाला लड़का उससे टकरा जाता है, तो जूली उसे डांटते हुए कहती है, ओए, दिखता नहीं है क्या? माफ़ कर दो दीदी, गलती हो गई। क्या गलती? अभी कुछ हो जाता तो? मेरी ही स्कूटी के आगे आने मिला था तुम्हें। गलती हो गई दीदी, माफ़ कर दो। लेकिन जूली उसे कुछ बोले बिना ही वहाँ से चल देती है और फिर से सोचने लगती है, इसे भी मेरी स्कूटी के आगे आना था। कहाँ मैं सोच रही थी कि काश कोई हैंडसम सा लड़का टकराता, लेकिन मेरी किस्मत में तो हैंडसम लड़के से टकराना लिखा ही नहीं है। सोचते सोचते जूली का कॉलेज भी आ जाता है। नैना उसे कॉलेज के बाहर ही मिल जाती है। जूली और नैना दोनों कॉलेज के अंदर जाती हैं। उस कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ ही पढ़ते थे। आज कॉलेज का पहला प्यारा दिन था, तो दोनों एक दूसरे के सिवा और किसी को जानती भी नहीं थी जिससे बात की जा सके।
कॉलेज में जूली देखती है कि बहुत सारे लड़कों की गर्लफ्रेंड है और बहुत सारे लड़कियों के बॉयफ्रेंड हैं जो आपस में बाहें में बाहें डाले बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यह सब देख के जूली का चंचल मन भी बॉयफ्रेंड बनाने को मचलने लगता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था और जूली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके घर में यह सब करने की इजाज़त नहीं था। वो तो किसी तरह उसे इस कॉलेज में पढ़ने की परमिशन मिल गई थी। फिर भी जूली का मन होता है कि वो भी एक बॉयफ्रेंड बना ले। वहाँ बैठे कपल को देख के जूली नैना से कहती है, यार कितने मज़े हैं ना इन लोगों के, बॉयफ्रेंड बना लिया है। अब आना जाना खाना पीना सब फ्री में हो रहा, ऊपर से गिफ्ट भी रोज़ रोज़ मिल जाता है। क्या किस्मत है इन लोगों की। हाँ, ये तो सही कहा। वो तो देख, वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट लाई है। जूली नैना को एक कपल को दिखाते हुए कहती है, काश मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होता यार, जैसे मूवी में होते हैं लड़कियों के। फिर मैं रोज़ उसके साथ गाना गाती, बाहर साथ में खाने जाती, रात भर जाग के प्यारी प्यारी बातें करती। कितनी मज़ा आती यार। बस मैडम, सपने देखना बंद करो और हकीकत में आओ। अगर तेरे घर में पता चल गया ना कि तेरा बॉयफ्रेंड है तो कल ही तेरा कॉलेज आना बंद हो जाएगा। हाँ यार, यही तो दिक्कत है बस। इन लोगों का ही सही है, जिंदगी के मज़े हैं। भले ही नैना मुँह से ये सब बोल रही थी, लेकिन दिल में उसके भी तितलियाँ उड़ रही थी और वो भी बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मचल रही थी। घर जाके भी उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरा भी बॉयफ्रेंड होता, जैसे मैं हूं ना मूवी में अमृता राव का था, जैसे कुछ कुछ होता है मूवी में रानी मुखर्जी का राहुल, जैसे कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर का था। काश मेरा ये हमेशा ही काश रह जाता है। फिर जूली सोचती है, चलो फेसबुक पर कॉलेज के फर्स्ट डे के पिक अपलोड कर देती हूँ। तो वो अपना फ़ोन उठा के फेसबुक पर अपनी और नैना की बहुत सारी पिक अपलोड करने लगती है। तभी उसके पास एक लड़की का मैसेज आता है। जूली के लिए वो लड़का बिल्कुल अनजान था और जूली ने अपने फेसबुक में फ्रेंड की प्राइवेसी भी लगा रखी थी। तो वो सोचने लगती है कि ये अजनबी लड़का कौन है जिसने उसे मैसेज किया है और प्राइवेसी के बाद भी उसने कैसे मैसेज कर दिया। हो सकता है ये मेरा ही कोई दोस्त हो, शायद मैं इसे पहचान नहीं पा रही थी। इसकी फेसबुक आईडी में देखती हूँ कि ये कौन है, शायद तब मुझे याद आ जाए। तो जूली उस लड़के का फेसबुक प्रोफाइल चेक करने लगती है। अच्छा, तो इसका नाम मोहित है, मुंबई का रहने वाला है, बीएससी कर रहा है। पर ये मुझे कैसे जानता है। फ्रेंड लिस्ट में देखती हूँ तो वो मोहित की फ्रेंड लिस्ट देखती है, उसमें नैना दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड थी। तो जूली सोचने लगती है कि ये नैना का कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती। नैना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसके हर दोस्त के बारे में भी मुझे पता है, फिर इसके बारे में उसने मुझे नहीं बताया। कहीं ये नैना का वो तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर होता तो नैना मुझे ज़रूर बताती। लेकिन नैना अपनी ही फ्रेंड को धोखा दे रही थी। उसे मोहित बहुत ज़्यादा पसंद था और मोहित जूली पर फिदा था। इस बात का पता जब नैना को लगा तो वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने जल भुन के राख होने लगी। इधर जूली सब बातों से अनजान मोहित को अपना दोस्त बना बैठी। फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला उसे। उधर नैना इन सब के लिए जूली को ही कसूरवार मान के नफरत करने लगी। एक तरफा प्यार इंसान को कभी कभी ऐसा कदम उठाने पे मजबूर कर देता है कि हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही जूली के साथ हुआ। नैना जलन की आग में साजिश रचती चली गई और दोस्ती अब नफरत में तब्दील होने लगी। जब भी जूली उससे बात करती वो उसका बहुत ही रूखा जवाब देती। बेचारी जूली
समझ ही नहीं पाई कि आखिर बात क्या है, क्योंकि नैना कभी मोहित के बारे उसे बताया ही नहीं, जिससे जूली को पता चल सके कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसी लड़के को चाहती है जो अब उसका बॉयफ्रेंड है। अगर जूली नैना की बात जान पाती तो शायद बात कुछ और होती। उस दिन जब जूली घर वालों से छिपकर मोहित के पास जाने के लिए घर से निकली, ये बात नैना को पता थी, क्योंकि जूली उसे अपनी अच्छी दोस्त समझकर सब बताती थी। इसी बात का फायदा नैना ने उठाया। जब जूली घर से निकली तो नैना उसे गुंडों से कहकर रास्ते से ही उठा लिया। जब जूली को नैना के प्यार के बारे में पता चला तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। नैना उसे अपने हाथों से मार चुकी थी। वो सारा इल्ज़ाम मोहित पर लगा दिया और कातिलाना मुस्कान के साथ बोली, मोहित, तुम मेरे नहीं हुए तो जूली के भी नहीं हो सकते। मैंने उसे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। नैना बिल्कुल साइको क्वीन बन गई थी और बेचारा मोहित समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। पुलिस की बातें सुनकर वो पूरी तरह से सदमे में चला गया, जिससे वो दिलो जान से चाहता था। आज उसी के खून के इल्ज़ाम में पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।